Okay, so good evening everyone, and once again we are live on School Life versus College Life for the Quarantine Tales. And आज one more guest is going to join us today. The very lovely and beautiful Sana Sheikh is going to join us live. So let's see if she's here watching us or not. And I know lots of fans are already waiting for her. So hi Rahul bhai, कैसे हो? Atak, how are you? So Sana Amin Sheikh is going to be live with us very shortly. So I'm waiting for her. I know all fans are also eagerly waiting to interact with her live. So कैसा कट रहा है क्वारंटीन? आई थिंक रोज सेम सा ही जा रहा है. निशु ठाकुर, आई एम गुड. व्हाट अबाउट यू? किंग्स मैन, जय हिंद. मैं भी बढ़िया राहुल. वेट कर रहे हैं सना जी का, कब आती हैं वो. लेट मी सी इस वक्त वो ऑनलाइन है कि नहीं. सो वेटिंग. हेलो शफीकुल. हाय अभिजीत. मीतू हाय. हाँ किंग्समैन, दैट्स माय स्टाइल. मैं ऑडियंस में ऐसे ही आता हूँ. पलक, आई एम गुड. आप मुझे ऐसे ही याद रखोगे. कई लोग नाम नहीं याद रख पाते, तो मेरा लुक आपको याद रहेगा. सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सना मैम टू जॉइन इन. जय हिंद रवि शर्मा. यू नीड टू काम डाउन. थैंक यू किंग्स मैन. ये जस्ट एक मेमोरेबल अपना लुक बनाने के लिए, ताकि आप लोग याद रखें. हाँ भैया, कोई दाढ़ी वाला बंदा है कैप लगा के आता है. सो जस्ट COVID-19 मैन, वेयर इज योर मास्क? सर मैं घर में बैठा हूँ एंड बहुत प्रिकॉशन ले रहा हूँ. सो एंड मैं डेली वर्कआउट भी कर रहा हूँ अपना घर पे टू मेक माई इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग. तो मास्क घर पे उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाना है. सो मैम अभी भी नहीं आए हैं. उदय, आई एम गुड यार. आप कैसे हैं? शफीकुल, नहीं भाई यार, दिलवा दो कोई है तो आपकी नज़र में. मैरिड नहीं है. आप हैं क्या मैरिड? हैरी पॉटर, यस आई लाइक. मैंने देखी है. फैंटेसी मुझे बहुत पसंद है. हुमैन अमजद, थैंक यू भाई. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया ऑल्सो. रवि शर्मा, हाय. मिस्टर बैड बॉय, राम मैम, हाय ब्रो. Okay, so I'm still waiting for Bad Boy. Haya Creation, I am good. आप कैसी हैं? So I'm waiting for Sana Sheikh to join in. शफीकुल भाई, नहीं है यार गर्लफ्रेंड, आप दिलवा दो. I am safe, you also stay safe. लव फ्रॉम पुणे. यार मैं भी पुणे में ही उस वक्त. APD 3024. सो लेट्स सी सना मैम इज हियर और नॉट. ओके, सारा इज एन एक्ट्रेस एंड एन RJ2. यस वी आर वेटिंग. आई एम गुड. हाइपर निशु, आई होप यू आर डूइंग. आप सेफ है एंड अच्छे से अपने क्वारंटीन में घर पर हैं. उदय, मैं सबके मैसेजेस ट्राई करता हूँ, सबके कवर करूँ. दैट्स वाई आवर चैनल इज़ नोन फॉर हम ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी, ताकि वो हमसे बनी रहे. एंड हम स्पेशली लाइव्स करते हैं ताकि फैंस अपने फेवरेट एक्टर्स के साथ बात कर सके, उनसे अपनी बातें बोल सके. आई एम स्टिल वेटिंग. चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस से लाइव आता हूँ, नहीं तो कुछ बात हो नहीं पाएगी. नो यार, ऐसा कमेंट मत डालो, मैम लाइव नहीं आएंगे. बैड बॉय, प्लीज कंट्रोल योर वर्ड्स. आई एम गुड. ममता, आई एम अ टीचर फ्रॉम गुजरात. वाई इज योर टैग नेम? स्कूल लाइफ. यार बस एक आइडिया था, जस्ट टू मेक यू पीपल फील नॉस्टैल्जिक अबाउट स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज. एक वो ऐसी मेमोरी होती है जो हर कोई दोबारा जीना चाहता है लाइफ में.
सो आई थिंक स्कूल एंड कॉलेज से बेहतर लाइफ कभी नहीं हो सकती किसी की. एंड आ चुके हैं. शी इज हियर. हाय एवरीवन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हया. Team Raghav, yes, we are soon going to be joined by Sana ma'am. I am waiting. I think she is watching us. I just Sana ma'am आ रही है जुबेदा. बस थोड़ा सा सब्र करिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ. जीजा जी छत पर है. जीजा जी शाम को 7 बजे लाइव रहेंगे, तो मिस मत करिएगा, बहुत मजा आने वाला है तब भी. थैंक यू प्रिंस आयुष. सना मैम इज लाइव. अस्सलाम वालेकुम मैम. Hi, once again, I can't hear you. या अस्सलाम वालेकुम. Oh, walaikum assalam. कैसे हैं मैम? मैं अच्छी हूँ. How are you? How are you, तो Vishal? आपको देख के और खुश हो गया मैं. एंड लुकिंग वेरी लवली. Oh, thank you so much. I just washed my hair after so many क्या days. वो मैम लग रहा है एकदम फ्रेश फ्रेश होके आए आप. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. हाँ, अरे सो thank you so much for having me. या सो बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग ऑडियंस क्वेश्चंस, मैं जानना चाहूंगा लॉकडाउन 2.0 कैसा चल रहा है अब आपका. पहला राउंड तो हमने अच्छे से निकाल लिया, 2.0 कैसा जा रहा है? फर्स्ट में ही बहुत तगड़ी वाली आदत डाल दी थी. तो फर्स्ट के बाद भी जब थोड़ी देर के लिए भी जो नेसेसिटीज के लिए बाहर निकलना होता है, मैं वो भी नहीं निकली. इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे, आई थिंक लॉकडाउन से भी पहले से अराउंड 12 या 13 तारीख से मैं बाहर नहीं निकली हूँ. मैं नीचे भी नहीं उतरी अपनी बिल्डिंग के. ओके. तो आई जस्ट शो यू, मेरे मतलब बिल्डिंग के बाहर ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है ना. मतलब ऐसा देखो. तो दैट इज द ओके. सीन. और ये रोज नज़ारा मैं रोज देखती रहती हूँ. एंड या या बट मैम वी आप इतने अच्छे से फॉलो करें तो मैं चाहूंगा एक बार आप अपने फैंस को भी बोलिए. आई होप वो सब जो भी गवर्नमेंट ने बोला है कि फॉलो करना है लॉकडाउन के दौरान, तो एक बार आप भी अपने फैंस को बोलेंगे तो और ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा उस चीज का. हाँ, ऑफ कोर्स. मैं ज़्यादातर अपनी पोस्ट पे भी डालती रहती हूँ कि ना, स्टे होम, घर पे रहो. तो प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए, बिकॉज स्थिति इतनी भी मतलब तेज़ी से नहीं सुधर रही है. ऑफ कोर्स काफ़ी केसेस है जो अच्छे होके भी घर गए हैं, और काफ़ी ऐसे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर भी रहे हैं. तो इस वजह से ये मत सोचिए कि ना एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन, और अरे ये तो बस कुछ वक्त का ही है और हम हमारे ये वक्त टल जाएगा. टलेगा, ज़रूर टलेगा. हम सब प्रे कर रहे हैं. वी ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. लेकिन घर पे प्लीज रहिए, क्योंकि हम जितना कंट्रीब्यूट कर सके उतना बेहतर होगा. जितना क्या, जी. हमें सिर्फ कंट्रीब्यूट ही करना चाहिए, इसमें राइट. कॉपरेट करना चाहिए of course. तो रजनी और हया कह रहे हैं मैम आपके बालों को देखकर एक सॉन्ग याद आ रहा है, सवार लू सवार लू. ओह, थैंक यू सो मच. तो आई क्या लाइक द सॉन्ग आल्सो. या रिक्वेस्ट भी आ रही है, आप गुनगुना सकते हैं क्या वो सॉन्ग अपने फैंस के लिए? अरे यार, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ गाने वाने गवाएंगे. क्योंकि रिसेंटली आपने पोस्ट भी डाला है, आपने सिंग सिंग किया है अपने लास्ट पोस्ट में. हाँ, लास्ट पोस्ट में ना एक तो वो तो गजल मैंने पोस्ट किया है. बट आई लाइक द सॉन्ग. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां आज भंवरे आके लूट गए. बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने का हाल जरा. सॉरी, मेरे लिरिक्स हमेशा खराब होते हैं. सवार लूं सवार लूं सवार लूं, हाय सवार लूं. ओ सो राजू कह रहे हैं मैम बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त. हाय, थैंक यू सो मच राजू. और अतिशेक कह रहे हैं मैम आई लव यू, प्लीज रिप्लाई बैक. या लाइक आई लव एवरीबॉडी. जो भी मुझे प्यार वापस देता है उसको लव बैक टू यू. ओके. सो आपके लिए क्वेश्चंस है काफी सारे, मैं आपके लेना स्टार्ट करता हूँ. सना अमीन शेख एक इंस्टा आईडी एक और है, आपका फैन क्लब है शायद, तो उन्होंने लिखा है व्हाट डू यू मिस मोस्ट ऑफ
ऑफ द शो क्या मस्ट है लाइफ, उसके बारे में आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं? आई मिस आई मिस ऑल माई फ्रेंड्स जिनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी ऑफ कोर्स, जिसमें से शहीद शेख है, नाजनीन है, आशीष है, श्वेता त्रिपाठी है, हम 5 लोग थे उसमें क्या मस्त था लाइफ में। एंड ऑब्वियसली उन लोगों को मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो इनके अलावा मुझे और कोई खास याद भी नहीं है, बिकॉज यही थे जो हम दिन रात लाइक साथ में शूट करना, सुबह से लेके रात तक खाना साथ में खाना। कभी कभी हम लोग बाहर भी जाते थे, वैसे हमें वक्त नहीं मिलता था, लेकिन कभी किसी दिन चले गए तो बड़ा मजा आता था। बट यस, मैं ज्यादा कुछ नहीं, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं मिस करती। बिकॉज सबसे मुझे लगता है टफ रोल मेरा ही था, बिकॉज वो हर बार मुझे रोना पड़ता था। और वो भी ऐसा रोना पड़ता था, इट वाज लाइक अ वेलिंग, इट वाज इन दैट वेलिंग स्टाइल, नॉर्मल रोना नहीं होता था। तो वो कर करके मेरे वोकल कॉर्ड्स को मैंने बहुत खराब कर दिया था, बिकॉज जो हमारे डायरेक्टर थे आरक्षक जी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। एंड यूज टू बी लाइक, एंड ऑब्वियसली फर्स्ट शो था तो हमें इतना पता भी नहीं होता था कि रिहर्सल के लिए हम थोड़ी, रिहर्सल में थोड़ी एनर्जी बचा सकते हैं, टेक में कर सकते हैं वो प्रॉपरली। बट ही यूज टू बी वेरी फॉर्म विद दैट वे कि नहीं, आप रिहर्सल में भी उतना ही चिल्लाओ। जबकि उनको भी पता था कि मैं रेडियो करके आती थी, वैसे ही मेरा आवाज का ही काम था, और फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करती थी, तो वो कभी सुनते नहीं थे मेरी बात। तो हाँ, मेरा बड़ा मलाल है उनके लिए दिल में, जो हमेशा रहेगा। और हमेशा कभी वो मिलते भी तो वेरी स्वीट, बट अभी कोई मिलते भी है तो मैं उनको हमेशा एक बार याद दिलाती हूँ, आपने बहुत बुरा किया था मेरे साथ। तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं मिस करती हूँ यार। ओके। एंड क्या आप दोबारा रीबूट करना चाहेंगे? क्या मस्त है लाइफ का? हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन मुझे लगता है कि अभी भी हम सारे ही लोग वैसे ही दिखते हैं जैसे हम क्या मस्त है लाइफ में। इनफैक्ट हम और भी बेटर दिखते हैं जैसे हम तब दिखते थे। हम अपने एकदम अर्ली 20s में थे तब। एंड मतलब एकदम शायद 20-21 साल के होंगे उस टाइम पे हम लोग। एंड उसके बाद अब आज कितने साल हो गए हैं, 10 साल हो गए उस बात को, एंड वी स्टिल लुक द सेम। यस। तो मुझे ऐसा लगता है शहीर लुक्स मच बेटर, आशीष लुक्स मच बेटर, श्वेता लुक्स मच बेटर, नाज इज सो ब्यूटीफुल। खैर नाज ने तो एक्टिंग से भी काफी लंबा ब्रेक लिया हुआ है क्योंकि उसको बेबी भी हो गई है। तो या आई वुड लव टू, इनफैक्ट बड़ा मजा आएगा। ग्रेट, ग्रेट टू नो दैट। और रजनी पूछना चाहती है, आपका ड्रीम रोल क्या है इन कमिंग टाइम? आप कैसे तरह का रोल करना पसंद करेंगे? अच्छा, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैं किस किस्म का रोल करना चाहूंगी, लेकिन हाँ जिस तरह का हम वेब कंटेंट इन दिनों देख रहे हैं ना, जैसे जो भी है, मतलब क्या मैं नाम क्या लूँ, मुझे नाम लेने में बड़ी शर्म आएगी, बिकॉज मुझे नहीं, कभी कभी लगता है कि यार किसी और के काम के लिए बोलना कि हमें वो करना है, मैं हमेशा इसको कोट करने से डरती हूँ। क्योंकि वो लोग इतना अच्छा कर गए ना कि उसको बोलना कि अरे मुझे वैसा करना है, इट लुक्स वेरी पॉम्पस कि अरे क्या हम मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, नहीं। पर हम हाँ उसका एक अच्छा वर्जन, एक अलग वर्जन, और अच्छा बट एक अलग वर्जन अपने तरीके से अपने इनपुट डाल के कर सकते हैं। तो मैं रोल्स के नाम नहीं लेना चाहूंगी ऑफ कोर्स, बट आई वुड डेफिनेटली से दैट जिस तरह का वेब कंटेंट आ रहा है ना, उस हिसाब से तो मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगी। ओके। ओके। चलिए, जितना भी आपने बताया, हम आशा करते हैं आपको जरूर देखें वेब सीरीज में इन कमिंग टाइम्स। अब जो आप समझ ही गए हो मैं क्या बोल रही हूँ। जी, समझ गया। अगर सना एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? रजनी जानना चाहते हैं। वी ऑल नो यू आर आरजे, हाँ। बट उसके। यस। ओके सो हाय रजनी। तो रजनी से मेरी काफी नॉर्मली भी वैसे भी बहुत बातें होती रहती हैं, बहुत हमारे कैंपस से लाइफ, सॉरी कृष्णदास जी के टाइम से शी इज बिन फॉलोइंग आवर वर्क। एंड वो श्रवण को भी बहुत पसंद करती है, मुझे भी बहुत पसंद करती है। तो बहुत पर्सनली ले लेती हूँ मैं रजनी के कमेंट्स, समटाइम्स आई इवन आस्क कर अच्छा ये ठीक था। तो कुछ हैं ऐसे फैंस हमारे जिनसे हम पर्सनल एक राब्ता बना लेते हैं। तो या अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं इसी लाइन में होती, मैं डेफिनेटली एंटरटेनमेंट फील्ड में ही होती। कुछ भी कर रही होती मैं, शायद क्रिएटिव प्रोड्यूसर हो सकती थी, मैं राइटर हो सकती थी, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकती थी, नॉट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। और मैं पता नहीं इसी फील्ड से होती। आरजे तो मैं हूँ ही साथ साथ, बट हाँ हया कह रही हम भी आपसे बोल लेते हैं, ऑफ कोर्स हया हया से भी बात होती है। तो एंड सिंगर हो सकती थी, बट मैं सिंगर पता नहीं है प्रोफेशनली होती कि नहीं होती, बट आई वुड हैव डेफिनेटली परस्यूड ओके। सो इट। एक इंस्टा आईडी है जेनिफर विंगेट टीम, वो कह रही है आप बहुत खूबसूरत है।
थैंक यू सो मच जेनिफर विंगेट टीम एंड या थैंक यू। या आई थिंक मैं टीचर भी हो सकती थी। मैं टीचर के लिए पढ़ाई तो वैसे कर ही रही थी। ओके। वह मतलब अच्छा। आर्ट्स लिया हुआ था मैंने, यही ओके, सोच के। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता हाँ, अगर आप टीचर बन जाते तो अच्छे से पढ़ते सब। हाय हाय। तो एक्चुअली मैंने आर्ट्स इसीलिए लिया था, यही सोचकर कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके टीचर बन जाऊंगी मेरी स्कूल में, जो स्कूल में मैं पढ़ती थी, क्योंकि मैं इतनी ऑब्सेस्ड थी अपनी स्कूल से। सो या बट ऑब्वियसली गॉड हैज had his plans and ओके, God has his plans. तो एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी तुम ही हो, ये सॉन्ग एक बार आप अपने फैंस के लिए गुनगुना दें। पता है मैं गुनगुनाने से इतना डरती हूँ बिकॉज मुझे लिरिक्स नहीं आते किसी भी गाने के। और मैं इतनी शायद अटकी हुई हूँ ना 90s में, कि मुझे वही गाने आते हैं, मुझे नए गाने ज्यादा आते हैं। हालांकि आशिकी टू का इतना भी नया नहीं है, बट जी, एक बार कैसे अपने। गाऊँ यार, मुझे नहीं आई। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना, जो मुझे नहीं आते, मैं सच बता रही हूँ, मैं गा भी नहीं सकती, सॉरी मुझे नहीं आते लिरिक्स। नहीं तो क्योंकि मैं गा लेती, सवार लूँ तो फिर भी ट्राई किया मैंने। ओके, क्योंकि तुम ही हो, वो लाइंस तो आपको आती होंगी। क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, चैन भी। हाँ बस, अभी तक अब नहीं आएगा इससे ज्यादा। चलिए, बट मैम जितना आपने गाया थैंक यू बहुत यार। बहुत अच्छा था, बहुत सुनने में अच्छा थैंक लगा। यू। एक्चुअली मैं गाना गाते टाइम बहुत नर्वस हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, ओके, पसीने कावेरी दोबारा से है, छूटने लगते ये हैं। यस कावेरी है, ये कह आई एम योर बिग फैन सना दी, एंड एक बार उनका नाम ले लीजिए, एंड लॉकडाउन में आप क्या क्या करके टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाय कावेरी। तो लॉकडाउन में मैं क्या क्या करी, मुझे एक्चुअली वहाँ से बोर होने का समय नहीं मिल रहा, और मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसे लोग कह रहे हैं ना वक्त नहीं कट रहा और ये वो ऐसा वैसा, तो वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जब उठती हूँ तो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं अपने रेडियो शो की रिकॉर्डिंग की तैयारी करने लगती हूँ, तो मैं काफ़ी पॉइंटर्स एंड रिसर्च वगैरह करती हूँ। देन आफ्टर दैट, बाई देन लंच टाइम हो जाता है। फिर लंच करके फिर मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठती हूँ, क्योंकि हम घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मैं अपने रेडियो शो की रिकॉर्डिंग करती हूँ। फिर उसको ईमेल वगैरह करने होते हैं बहुत सारे, मतलब एक तरह का कॉर्पोरेट भी है वो जॉब, तो उन चीज़ों में लग जाती हूँ। और फिर शाम हो जाती है, तो फिर वही पूरा दिन अपने व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें सब चेक वेक करके, कुछ अगर वेब सीरीज वगैरह देखनी है तो वो देखते देखते फिर नींद आ ही जाती है। ग्रेट, हम्म, ग्रेट, मतलब अच्छा जा रहा है क्वारंटीन। ग्रेट टू नो दैट। सो हाँ नेक्स्ट सवाल बिल्कुल। है। पुनीत, बोल रहे हैं, सना जी पहले आप मेरी क्रश थी, बट नाउ वो क्रश प्यार में बदल गया है, तो क्या आप मेरे लिए एक सॉन्ग गा सकती हैं। अभी मैंने 2 सॉन्ग गाए, मतलब 1.5 गाना गाया मैंने, एक और आधा, 1.5 गाना गाया है। मुझसे गाने मत दो, मैं मुझे पता है, मैंने जैसे ही बताया वो नर्वस जाती हूँ गाना गाते टाइम। एक तो बहुत सारे सिंगर्स भी मुझे फॉलो करते हैं, तो मुझे डर लगता है कभी वो कभी ऑनलाइन आ गया, उन्होंने देख लिया अरे ये क्या कर रही है, तो मुझे ना बड़ी तो इसीलिए मैं बहुत घबराती हूँ। मैं ना एक गाने का वीडियो भी डालती हूँ ना, तो मैं 10 बार सोचती हूँ, पता है, मेरे 10 फ्रेंड्स को मैसेज कर देती हूँ कि यार ठीक था ना, निकाल दूँ क्या, डिलीट कर दूँ क्या, मैं इतना सोचती हूँ। तो ओके, यार, तो एक बार उनका जो कि नाम ले अच्छी लीजिए। बात नहीं है, मुझे थोड़ा बिंदास हो जाना चाहिए। किसका? यस, काफी पसंद करते हैं वो आपको, पुनीत, तो एक बार उनको हाय कह पुनीत। दीजिए। हाय पुनीत। थैंक यू सो मच पुनीत, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन के आपका मैसेज। किनक है, ऑस्ट्रेलिया से है, ये बोल रही है सना आप कैसे हैं, एंड आपकी हॉबीज क्या क्या मैं कैसी हूँ? मैं अच्छी हूँ, है। थैंक यू सो मच। एंड मेरी हॉबीज, हॉबीज मतलब जैसे वही ना, रीडिंग वगैरह, ये ऐसे वाले हॉबीज ना, तो वही वो तो मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं, हमेशा चेंज होते रहता है। तो रीडिंग की हाँ आदत मैंने डालने की कोशिश की है, पर मैं बहुत टाइम तक, मेरा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, तो मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, मैं इंग्रॉस नहीं हो पाती। इवन सेम विद वेब सीरीज है ना, मैं एक टाइम पे, मैं लोग बोलते हैं हमने बिंज किया, हमने बिंज वॉचिंग की, ये चीज वो चीज, मैं हमेशा सोचती हूँ मैं भी करूँ। एक आध की है मैंने बिंज, बट वही अटेंशन स्पैन की वजह से मैं बहुत टाइम तक नहीं टिक पाती हूँ, जो कि आई हैव टू वर्क ऑन इट। अदरवाइज आई ऑफ कोर्स आई लव सिंगिंग, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। और मेरा म्यूजिक सुनने का भी थोड़ा टेस्ट थोड़ा सा अलग, थोड़ा विचित्र है, तो इसीलिए मैं कभी गाड़ी में कोई बैठता है ना, तो मैं अपना म्यूजिक नहीं चलाती, मैं हमेशा रेडियो स्टेशन चलाती हूँ कि वो कॉमन म्यूजिक है, चलो इनको भी समझ आएगा। जिस दिन मैंने अगर अपनी प्लेलिस्ट चला ली ना, तो वो सोचेंगे भाई कौन है तू, हम नहीं जानते तुझे। तो हाँ, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं
जो मेरे जैसा म्यूजिक सुनते हैं तो उनके साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कभी हम एक जैसा म्यूजिक सुन रहे हैं तो सो या नाइस। उसमें से बाय द वे श्रवण भी एक है। हम दोनों का टेस्ट काफी सिमिलर है म्यूजिक में, ओके। काफी। तो या नाइस। सो सूफी खान है, ये कह रही है, इन भुट्टू सीरियल यू एक्टेड रियली वेरी नाइस, माई फुल फैमिली लाइक यू वेरी मच एज बट बाइट। एज बुड़बुड़ी, हाँ वो मेरे गुड गुड, मेरे यस। कैरेक्टर का पेट नेम था बुड़बुड़ी। या सो थैंक यू सो मच, व्हाट्स योर नेम? सूफी खान। सूफी, हाँ थैंक यू सो मच सूफी। Okay. So next one is from Pooja and she wants to know who is your favorite co-star and श्रवण के बारे में कुछ words कहिए। हाँ, so my favorite co-actor would be क्या मतलब, वैसे तो मैंने सबके जितनों के साथ काम किया है सारे ही अच्छे हैं, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द हीरो ऑपोजिट मी और एनी एक्टर। Who is your प्लीज favorite co-star बताइए जिनके कमेंट्स में काम। आपने। हीरो मतलब हीरो ना, जो हमारे सीरियल में जो हमारे ऑपोजिट हीरो होते हैं उनकी बात करते हैं ना। राइट राइट। ठीक है चलो मैं समझ लेती हूँ हीरो की बात की है। वन सेकंड, आई जस्ट लॉस्ट यू आई थिंक। हाँ तो हीरो की बात की होगी मुझे ऐसा लगता है। फर्स्ट फर्स्ट सीरियल में शहीर, ऑन एंड ऑफ आई एम इन टच विद हिम, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग और बहुत अच्छा लगता है। और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती, मतलब ऐसे रेगुलर बेसिस पे बात नहीं होती है बट जितनी भी थोड़ी बहुत होती है तो हाँ, बिकॉज हम लोग ने फर्स्ट शो साथ में किया था तो बहुत स्पेशल होते हैं वो सारे एक्टर्स। फिर सेकंड शो में नहीं, थर्ड शो में नहीं, मतलब जिन जिन के साथ मैं टच में रही हूँ। तो आई वॉज डूइंग दिस शो कॉल्ड मेरा नाम करेगी रोशन एंड उसमें मेरे बड़े भाई बनते थे अनिरुद्ध दवे। रिसेंटली ही डिड दिस सीरियल पटियाला वेब्स, उसमें वो हीरो थे। तो उसमें उनके साथ काफी टच में हूँ। ही इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड गाय। देन मैंने कौन सा सीरियल किया था, प्रतिज्ञा से मैं अरहान बहल से टच में रहती हूँ। ही ओके इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड वेरी अमेजिंग, बहुत अलग किस्म की बात होती है अरहान की। तो अच्छा हमारा एक बॉन्डिंग है। ओके आई एंड एम कमिंग सीरियल वाइज, हाँ मैं सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ आपको, मैंने मतलब पहले कौन सा किया था मैं ये सोच सोच के बता रही हूँ। फिर गुस्ताख दिल से विभव रॉय, जैसे मैं उसको बोलती हूँ हमेशा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मतलब वो ऐसा है कि जिससे आप कितने भी बजे बात कर सकते हैं, वो जो होता है ना जिनको बोलते हैं ना 2 AM फ्रेंड टाइप्स, तो जी वो जी। एक्चुअली मेरा 2 AM फ्रेंड है। ओके। लाइक लिटरली हम दोनों एक दूसरे के सामने अपना रोना गाना लेके बैठते हैं। और मतलब बहुत, मतलब रोना गाना से मतलब है ना, फनीली मैं कह रही हूँ ये बात कि जस्ट गॉसिप एंड एवरीथिंग, दुनिया भर की हम दोनों साथ में करते हैं। 14 15 15 16, yeah then 16 I was doing कृष्णदासी। देन बीच में मैंने मिलियन डॉलर गर्ल किया था, उसमें विक्रम सिंह चौहान भी बहुत अमेजिंग है, अमेजिंग एक्टर है। विक्रम सिंह चौहान जो जिन जादू है जिन में ही हीरो। तो मतलब बहुत कमाल का एक्टर है। ओके। और लड़का भी बहुत अच्छा है ऑफकोर्स, तो उससे भी कभी कभी मैसेजेस पे बात हो जाती है। एंड देन ऑफकोर्स श्रवण रेड्डी। फैंस आर या रिक्वेस्ट श्रवण के लिए आप कुछ अच्छे से वर्ड्स बोलिए। श्रवण के लिए अच्छे से वर्ड्स। सो श्रवण इज Think आप- वियर्ड, श्रवण तो इज मैं पूछना चाहूंगा वन लाइक डिसलाइक अबाउट श्रवण। what I first I say what I dislike. Okay, so dislike is वो बहुत मूडी है, अच्छा। बहुत ज्यादा मूडी है। हाँ मतलब इतना मूडी है कि वो जैसे अगर हम उसके साथ बैठे हैं या बात कर रहे हैं, वो काफी देर तक अपने जोन में रहता है। और मैंने ये सीख लिया है कि ये ऐसा ही है। मतलब पहले गुस्सा आ जाता था, अरे भाई क्या है हम साथ में बैठे हैं, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट, क्या मुझसे बात नहीं करनी कि मैं चली जाऊँ उठ के। तो पहले समझ नहीं आता था, फिर रियलाइज किया वो है ऐसा। इवन ऑन द फोन, लाइक कभी आप उससे बात कर रहे हो तो बहुत देर देर तक चुप रहता है। ओके। तो पता नहीं है। तो, तो वो भी एक बात है उसकी, जो जो उसको शायद जानते होंगे वही समझते हैं। तो दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग दो, बट या एंड देन अच्छी बात, अच्छी बात उसकी ये है, यस। सॉरी मैं सोच सोच के बोल रही हूँ क्योंकि मैं कुछ गलत, मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकल जाए जिससे कुछ
गलत सेंटेंस बन जाए मेरा, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। तो अच्छी बात तो उसकी बहुत सारी है। ही इज़ अ ग्रेट गाय, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज़ मतलब दिल का बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है, जो है मुंह पे बोलेगा, कभी ऐसा नहीं है कि अंदर रखेगा। मतलब एटलीस्ट जिनके साथ वो क्लोज है, दूसरों के साथ हो सकता है डिप्लोमेटिक हो जाए, बट ही इज ऑन द फेस। और वो जो ओके नहीं है वो नहीं बनता है, वो दिखाता नहीं है कि मैं ये नहीं, यू नो। ओके हाँ। ओके, थैंक यू फॉर यस। शेयरिंग योर व्यूज ऑन श्रवण रेड्डी। राजू पूछ रहे हैं कि आपको इंटरव्यू देना अच्छा लगता है या इंटरव्यू लेना, प्लीज बताइए। लेने में भी बहुत केयरफुल होना पड़ता है आजकल, और देने में भी बहुत केयरफुल होना पड़ता है। ओके तो मतलब पहले बहुत मैं बेतहाशा इंटरव्यू कर लेती थी, मतलब जब बात करती थी तो आई टू आस्क एनी क्वेश्चन, वो टाइम थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से वो चला गया। वैसा टाइम आ गया कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है चीज़ों को लेकर। सो या आई एम जस्ट बीइंग टेक्निकली करेक्ट अबाउट इट, बट दोनों ही अच्छा लगता है। ओके। सो प्रिया देने में दर्शनी। टेंशन फ्री रहती हूँ, इंटरव्यू देने में टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि बस सिर्फ जवाब देने होते हैं ना। या देने में थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। ओके। प्रिया दर्शनी पूछ रही है, मैम व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अपकमिंग टाइम में। माय फ्यूचर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स सॉरी माय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, देखो लाइव इंटरव्यू में फंबल भी होता है तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है, बिकॉज अभी लॉकडाउन भी है तो कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ओनली रेडियो इज गोइंग ऑन एंड आई एम डूइंग माय रेडियो शोज, जो कि मिर्ची लव पे आता है। मिर्ची लव इज अक्रॉस 7 सिटीज, विच इज लाइक ऑफ कोर्स थोड़ा नॉर्थ बेल्ट है। कानपुर है, जयपुर है, और भी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, जहाँ पे पुणे है हमारे महाराष्ट्र में, एंड काफ़ी सारे सिटीज़ हैं। तो 7 सिटीज़ में मेरा मिर्ची लव पे शो आता है, एंड इश्क एफएम पे मेरा 3 सिटीज़ में आता है, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई। ओके ओके। मैम फैंस आर रिक्वेस्टिंग आप थोड़ा सा लाउडली बोल सकते हैं, थोड़ा सा आपका वॉइस लाउडली थोड़ा सा, बोलूँ? ओके। थोड़ा सा। ओह सॉरी। ओके। या सो यस। कनिष्का हाँ, पूछ अब रही आ है रही है आवाज़? कि ठीक है, डू पर यू मैं ऐसे ही स्टिल, दिखूंगी। या कनिष्का पूछ रही है आप अभी भी शाहिर सर से बात करते हैं, उनके टच में है। अम, क्योंकि हम सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत बिजी रहते हैं, एंड फॉर शाहिर इज ऑलवेज ट्रैवलिंग एंड हमेशा शूट पे रहते हैं। तो हमारा मिलना, जैसे हम डिसाइड करते हैं कि अरे हाँ मिलेंगे, हम एक रीयूनियन करते हैं क्या मस्त है लाइफ का, पर वो ऑब्वियसली कभी हो नहीं पाता। और आई होप हो जाए लॉकडाउन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफी सारे लोगों ने बहुत प्लान है ना, मतलब ऑब्वियसली नो गैदरिंग्स एट ऑल, बट जैसे ही थोड़ी इजाजत मिलेगी थोड़े कुछ कुछ लोगों के मिलने की, तो जरूर मिलना चाहूंगी, एंड ऑफ कोर्स वो भी चाहेंगे। पर हाँ, कभी मैसेज बात हो जाती है, बट फोन उठा के फोन कर लिया, बात कर लिया, वैसी वाली रेगुलर दोस्ती नहीं है। ओके ओके। पर ऐसा असरार भी नहीं आपसे है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक रीजन बार। है वैसा नहीं होने का। ओके ओके इट जस्ट ऑर्गेनिकली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टाइम। ओके। हाँ जी। असरार आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, एक बार उनका नाम ले लीजिए। हाँ ठीक है, हाय असरार। या राहुल है, एंड ये पूछ रहे विल यू बी माई सिमरन। हाँ, राज की सिमरन होनी चाहिए ना, राहुल की कैसे? वो बोल रहे कि विल यू बी माई सिमरन प्लीज राहुल की डोंट। तो अंजलि है। अंजलि, बट ये बोल रहे प्लीज डोंट माइंड माई फ्रेंड, आई रिस्पेक्ट यू सो मच बट इट्स माई फीलिंग, तो आपसे बस जाहिर कर रहा हूँ राहुल। हाय विशाला, वैसे प्रपोजल्स मेरे ऊपर ऐसे लाइव इंटरव्यू में मत बोल दो, क्योंकि मैं जवाब नहीं होता कुछ। बट थैंक यू सो मच राहुल, आई रियली अप्रिशिएट, वेरी स्वीट ऑफ यू टू से दैट। ओके। काजोल आपसे पूछ रही है कि आपने स्कूल में क्या क्या मस्ती करी है ना, आपने कभी चीटिंग करी है टेस्ट के टाइम में पकड़े गए। चीटिंग चीटिंग तो हाँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली चीटिंग चीटिंग, गर्ल्स स्कूल में थे और लड़कियां इतनी मस्ती इतना नहीं करती, स्पेशली जब मैं स्कूल में थी, तब मेरे स्कूल में तो नहीं होता था। बट वो ऑल्टरनेटिव्स में की होगी, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स है तो, है ना, वो एक दूसरे को देख लिया कि फर्स्ट ऑप्शन है कि सेकंड ऑप्शन है, तो वो ऐसे किया कि फर्स्ट है, ऐसे किया सेकंड है को, तो ये किया है।
हाँ, बस वो सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स के लिए किया है, मतलब ऐसे पूरा आंसर तो कैसे कॉपी करेंगे, तो वो नहीं किया। और मस्ती तो नहीं, मैं मस्ती नहीं करती थी। मैं मस्ती नहीं करती थी, पर मैं बहुत बातें करती थी, जिसकी वजह से मुझे हमेशा क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था, या फर्स्ट बेंच पे बिठा दिया जाता था कि फर्स्ट बेंच पे बैठो, बहुत बात करती हो, तो मैं हाँ ओके। बहुत बात करती थी। मेरी ओके। जैसी और भी चार पांच मेरे नटखट ग्रुप में थी, तो वो सारी भी बहुत बात करती थी। ओके। हाया को एक बार फ्लाइंग किस दे दीजिए, वो रिक्वेस्ट कर रही है। हाय हाय हाय, हाया ना, ओके, हाय हाया। यश यश जैन पूछ वेरी रहे बैड। दाल पकौड़ी कॉफी किसी को चाहिए क्या, तो बताना। दाल पकोड़ा कॉफी किसी को चाहिए क्या? दाल पकोड़ा और कॉफी? नहीं, चाय चाहिए। ओके। सो रानिया है, ये कनाडा से है, एंड ये कह रही है सना जब आपका शो केडी आता था तब मुझे स्टडीज की वजह से ग्रीस से कनाडा आना पड़ता था, एंड मैं उस टाइम शो मिस करती थी, लेकिन आज भी आई लव यू सो मच आराध्या आर्यन चिमाजी, एंड यू स्टे सेफ। सो शी इज फ्रॉम थैंक यू कनाडा। सो मच। हाँ, रानिया, रानिया नो। यस। थैंक यू सो मच रानिया। यू स्टे सेफ टू, आई होप वहाँ पे सब ठीक है आपके साथ, और या स्टे सेफ। एंड थैंक यू सो मच कृष्णदासी के लिए इतना अच्छा अच्छा बोलने के लिए। जी। सो अमिता है जमशेदपुर झारखंड से, एंड ये आपसे पूछना हम्म, चाहती है व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन योर स्पेयर टाइम, खाली वक्त में। ओके। सो व्हेन आई एम शूटिंग, तो खाली वक्त में मैं सोना पसंद करती हूँ, कि मैं सो जाऊँ, आराम करूँ, क्योंकि जितना रेस्ट ले सके उतना अच्छा है। हम एक्टर्स हैं, तो हम सोते नहीं है तो हमारे स्किन खराब हो जाती है, बहुत सारी चीजें कवर अप करनी पड़ती है। तो वो एक आराम का जब टाइम मिलता है ना, तो उसको खाली नहीं जाने देती। और दूसरा, फ्री टाइम में मैं अपना कमरा साफ करना पसंद करती हूँ, और सबसे फेवरेट काम है मेरा कि मैं अपने सारे कपड़े निकालती हूँ, उसका एक ढिगार बनाती हूँ। आई डोंट नो, ढिगार मतलब समझते हो आप? मतलब शायद बहुत नॉर्थ वर्ड है। तो लाइक मैं उसका पूरा एक पाइल, यस, पाइल बनाती हूँ। देन उसको पूरा फोल्ड करके वापस से रखती हूँ। तो मेरी बहन कभी घर आती है, कोई भी घर आता है ना, तो सारे लोग बोलते हैं क्या है तू जब देखो जब यही काम करती रहती है, पर जब मैं फ्री होती हूँ तो दैट्स ऑल आई डू। या सो राइट। ओके। सो असरार आपसे बोल रही है एक बार आप प्लीज पाकिस्तान के सभी फैंस को हाय बोल दीजिए। ओके, सो हाई टू एवरीवन आउट देयर, एंड आई होप कि आप लोग भी वहाँ पे सेफ हैं। प्लीज आप लोग भी घर पे रहिए, बिकॉज ये चेन तोड़नी है हर कंट्री में, इनफैक्ट, और हर जगह। तो प्लीज स्टे सेफ। या। सो अनीता इज आस्किंग हु इज योर सेलिब्रिटी क्रश। ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज शाहरुख खान। मोस्टली सब का वही होता है, मिस्टर शाहरुख खान। हाँ हाँ, आई नो। ओके। कैन अ फैन बी योर क्लोज फ्रेंड, एंड व्हाट क्वालिटीज वुड यू लाइक टू हैव इन दैट फैन। सबसे मेन क्वालिटी तो मैंने खुद ही डिस्कवर किया है कि कौन सी मुझे फैन के अंदर पसंद आती है, वो ये कि वो मुझे बहुत नॉर्मल ट्रीट करते हैं, जैसे एज इफ कि मैं उनकी वाकई में दोस्त हूँ। ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, हाँ। और एक अपनापन, एक रियल में अपनापन, तो फिर ऑब्वियसली फिर फ्रेंड्स हो जाते हैं, फिर फैन किस बात पे। ओके। योर बेस्ट मेमोरी विथ योर मदर। मेमोरी विथ माई मदर, माई मॉम। मेमोरी क्या है यार, मम्मी के साथ तो हर रोज एक मेमोरी होती है, चाहे अच्छी हो चाहे झगड़े हो मम्मी के साथ, लड़ाइयाँ हो, हर कोई हर हर एक बात मम्मी के साथ जो है वो मेमोरी ही है। तो वो तो एवरीडे की बात है। ओके। सो अरागनी इज आस्किंग आप क्या मस्त लाइफ को कितना मिस कर रहे हैं, आई थिंक आई आंसर दैट क्वेश्चन, नो? या फिर से अब पूछ। बताया ना कि मैं एक्टर्स को मिस करती हूँ, वो बाकी कुछ मिस नहीं करती। या यस्मीन इज आस्किंग व्हेन शी विल कम लाइव विद श्रवण, आप दोनों साथ में कब लाइव आने वाले हैं। अ, श्रवण आने वाला था मेरे साथ लाइव, एकदम मतलब बात हमारी पक्की हो गई थी कि हम दोनों लाइव आएंगे साथ में। बट इनफैक्ट आपके इंटरव्यू में भी विशाल, मैंने बहुत कोशिश की, तब मुझे पता नहीं था टेक्निकली कि तीन लोग लाइव नहीं आ तीन लोग सकते हैं। नहीं आते
अदरवाइज तो आपको ले आता मैम। मैं तो चाहूंगा कि आई फैन। स्वेयर, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 4 बार, एक सेकंड ना, जी जी। एक सेकंड, या मैंने आपके लाइव में 4 बार रिक्वेस्ट की कि मुझे साथ में लाइव ले लो, एंड आई थिंक इवन श्रवण भी वहां से इंटरव्यू में बार बार कह रहा था कि लेट्स टेक सना लाइव विद अस। आई बट नो। वो 3 लोग का नहीं है, तो प्लीज इंस्टाग्राम पीपल आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 लोग का भी चालू करो। एंड सो या तो मैंने उससे बात की है, हम जल्दी आएंगे। वो बिजी है अपने कुछ चीजों में, तो फिलहाल नहीं आ सकते लाइव या साथ बट हम तो चाहेंगे लॉकडाउन के बाद एक फेस टू फेस इंटरव्यू हो तो ज्यादा मजा आएगा ऑडियंस को लाइव में एक साथ। में। आर यू बॉम्बे बेस्ड? आप कहाँ से हो, आप कहाँ से बात कर रहे हो फिलहाल? यूजुअली आई विजिट मुंबई फॉर। आवाज या आई एम टेलिंग आवाज कट रही है। आई एम फ्रॉम पुणे बेसिकली। आई एम बेस्ड इन पुणे। हम्म, आई एम ऑडिबल। यस। या सो मैं कह रहा था मैम मैं पुणे से हूँ बेसिकली, बट यूजुअली हमारी टीम मुंबई आती रहती है फॉर कंडक्टिंग सेगमेंट्स एंड ऑल। Oh, या oh, lovely. या सो पीपल आर Yeah, yeah, definitely we'll do once या segment. कि आप yesterday आपके शो को 10 साल कंप्लीट हुए। कौन से शो को? क्या मस्त है ये लाइफ। अच्छा। तो पीपल आर जस्ट ओ, रिमाइंड। yesterday। yesterday ऐसे ही आ रहा अप्रैल चल रहा है ना अभी? है। अप्रैल में सीजन तो नहीं शुरू हुआ था हमारा शो? 10 years of season 2। सीजन 2, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। यस। हाँ, सीजन। ओके, लवली, दैट्स रियली, आई मीन मैं सीजन 2 का हिस्सा शुरू में नहीं थी, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी डेली सोप मैं कर रही थी। एंड सोनी पे मेरा एक डेली सोप आता था, जीत जाएंगे हम, सो आई वाज शूटिंग फॉर दैट। एंड सीजन 2 स्टार्ट हो गया था। एंड फिर ऑब्वियसली उन्होंने मेरे बिना स्टार्ट किया, एंड मैं नहीं थी अवेलेबल। और पता नहीं क्या, फैंस ने पता नहीं क्या दुआ मांगी होगी कि मेरा वो डेली सोप जो था वो बीच में ही बंद हो गया, लाइक अराउंड इन 8-9 मंथ्स वो बंद हो गया। बाय देन सीजन 2 चल ही रहा था। तो उनको पता चला, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि तुम आ सकती हो, एंड अगले दिन आई वाज शूटिंग फॉर सीजन 2, एंड आई वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द शो। एंड रातों रात राइटर्स ने मेरा कैरेक्टर वापस लिखा कि मैं कैसे आ रही हूँ वापस। एंड पूरा मेरा इंट्रोडक्शन एपिसोड शूट हुआ था, सो इट वाज अमेजिंग। सीजन 2 मैंने ज्यादा एंजॉय किया था शायद। ओके। अखिल पनवार का एक बार नाम ले लीजिए। किस? अखिल? अखिल पनवार, यस। हाय अखिल। ओके। सुजन सुजन फेलिक्स करके एक इंस्टा आईडी है एंड ये पूछ रहे हैं कि क्या आप श्रवण रेड्डी को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक वर्ड में? एक वर्ड में नहीं। एक कोई वर्ड में क्या एक। डिस्क्राइब करूँ उसको मैं? पता नहीं, थोड़ा वक्त ले दो सोचने में, सोच के बताती श्रना लवर करके एक इंस्टा आईडी, आई होप आपको पता होगा, काफी बड़ा फैन क्लब है आपका। हूँ। चार्मिंग, चार्मिंग, क्या। चार्मिंग इज द वर्ड। ओके। वेरी चार्मिंग। ओके। ओके सो श्रना लवर का एक मैसेज है आपके लिए कि आप बहुत ज्यादा क्यूट एंड खूबसूरत दिखती है। क्या आप अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी। श्रना के लिए थैंक यू सो मच। श्रना ऑफ कोर्स ये बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे एडिट्स बनाती है, तो मैं जानती ही हूँ। जी। क्या मैसेज दूँ मैं तो रोज ही मतलब लगभग बात करते हैं ये लोग, जो भी स्टोरी वगैरह मुझे टैग करते हैं मैं शेयर करती हूँ, उसके नीचे कुछ ना कुछ मैसेज लिखती हूँ। तो हाँ, थैंक यू सो मच। ऐसे ही रहो साथ में। इनफैक्ट मेरी मम्मी कल बोल रही थी, मैंने उनको कुछ एडिट दिखाया, मैंने कहा देखो कितना अच्छा एडिट है। जनरली मैं उनको नहीं दिखाती हूँ, बिकॉज नॉट इवन ऑन इंस्टाग्राम। सो मम्मी को ऐसे दिखाया मैंने, क्योंकि जो बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो कभी ऐसे घर वालों को दिखा देते हो ना। तो शी सेड अरे तेरा तो कोई सीरियल भी ऑनर नहीं है, फिलहाल तो तू टीवी पे भी नहीं आ रही है, और कैसे ये लोग तेरे फोटोज अभी भी इस तरह से बनाते हैं। सो आई वाज लाइक या एक्चुअली सोचने वाली बात है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब जब तक मम्मी ने ये बात नहीं बोली ना, तब तक मैंने रियलाइज नहीं किया, बट हाँ। ग्रेट ग्रेट। इशिता है एंड ये पूछ रही है योर फेवरेट मेमोरी विद योर हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप रे। if given an option of unlimited data and unlimited food during quarantine, which one will you choose? अनलिमिटेड Food डेटा or एंड limited data? अनलिमिटेड, ये Unlimited। ऑप्शन है?
ये ऑप्शन है, इन दोनों में से आप क्या लेना पसंद करेंगे ड्यूरिंग क्वारंटीन? मुझे अनलिमिटेड, दोबारा बोलिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये अनलिमिटेड, ऑप्शन है इसलिए। अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड फूड। अनलिमिटेड फूड, ओके ओके ओके, गलत सुना मैंने, मैंने कहा ये कौन सा ऑप्शन है। अनलिमिटेड फूड एंड अनलिमिटेड डेटा, ऑफ कोर्स फूड, डेटा क्या खाएंगे। हाँ वो अलग बात है कि डेटा के थ्रू हम दूसरों के खानों की तस्वीरें देख रहे हैं सब जगह, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर आ जाएगा ना। ऐसा भी कोई ऐप होना चाहिए था ना कि फोन से बाहर आ जाए उनका खाना थोड़ा सा। एक्चुअली में मैम स्मार्टनेस, हम जो बोल रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड होगा, डिजिटल तभी मानेंगे जब खाना बाहर निकला है। देखो ना यार, सीरियसली अभी ट्वीट किया किसी के खाने के ऊपर, मिस्टर विशाल भारद्वाज जी के खाने पर, उन्होंने ना हलीम खिचड़ा का फोटो डाला है। मुझे इतना पसंद नहीं है हलीम खिचड़ा, मेरे घर में भी बनता है तो मैं कभी खाती ही नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली वो एक डेलिकेसी है, स्पेशली मुस्लिम घरों में बहुत अच्छा बनता है वो। तो मैंने कहा सर ये पाप मत कीजिए, मतलब ऐसे मत डालिए ना, हालत खराब हो जाती है फोटोज देख के, क्योंकि हम लोग जो खा रहे हैं इन दिनों तो आपको ही पता ही है कितना सादा सुदा सा खाना खा रहे हैं, और लोग ऐसी ऐसी तस्वीरें एक्सोटिक खानों की डाल रहे हैं, तो बड़ा मुझे जुल्म लगता है, जुल्म। राइट। सो सबा खान है एंड ये कह रही है, आई लव योर शो गुस्ताख दिल, वेरी फन, एनी मेमोरी यू कैन शेयर या विद गुस्ताख दिल फ्रॉम सबा, योर। थैंक यू सो मच। मुझे भी ना वो शो बहुत पसंद है। इनफैक्ट अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा सबसे बेस्ट शो कौन सा था, तो मुझे लगता है वही था, गुस्ताख दिल। और मतलब ऑब्वियसली कृष्णदास जी की ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन गुस्ताख दिल बहुत अंडररेटेड शो था, जो बहुत ज्यादा लोग नहीं देख पाए होंगे शायद, लेकिन वो 1.5-2 साल, मेरा सबसे लंबा शो भी था वो, 2.25 साल तक चला था, एंड इट वाज ऑन लाइव ओके। तो उस चैनल की ऑब्वियसली इतनी टीआरपी नहीं थी जितनी बाकी शोज जो मैंने किए, जैसे कलर्स और ये सारे। तो तो सबसे लंबा मतलब 2.25 साल मेरे करियर के लिए बहुत लंबा शो था, एंड इसलिए वो बहुत स्पेशल है, नॉट बिकॉज इट रैन फॉर सो लॉन्ग, बट इट्स स्पेशल बिकॉज माई कैरेक्टर वॉज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी सिंपल यूपी बिहारी गर्ल, एंड मतलब मुझे बहुत उसमें गांव की लाइफ जीने मिली थी वाइल आई वाज शूटिंग फॉर इट, एंड आई लव विलेज लाइफ, मेरा अभी भी बस चले तो मैं गांव में जाके बस जाऊँ। तो उसमें बकरियों के साथ खेलना, खेतों में घूमना, स्कूटी चलाना जो मुझे नहीं आती चलाना, मतलब दुनिया भर के, मतलब लिटरली हमने गोबर लेके घर बनाए हैं, दीवारों पे चिपकाया है, पूरा पूरा दिन वही सीन चलता था कि गोबर चिपकाते चिपकाते डायलॉग्स बोलने हैं, कीचड़ में गिर जाना, मतलब दुनिया भर की चीजें की उसमें। तो नॉट ओनली दिस एडवेंचर, यही सिर्फ यही था, और उसमें मेरा बेस्ट फ्रेंड विभव मेरे साथ था, मतलब वो बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द शो बना, तो उसके साथ एक अलग ही बॉन्डिंग थी, तो इट नेवर फेल्ट लाइक कि मैं किसी ऐसे लड़के के साथ शूट कर रही हूँ जो मेरा फैमिली नहीं, ही इज लाइक फैमिली टू मी, तो इट वाज अमेजिंग शूटिंग विद हिम। Great, great. Thank you for sharing those. I'll take last few questions, two or three. So, people are asking, would you like to do season 3 of Kya Mast Hai Life? सीजन 3, या हाँ, हमने पहले सीजन 2 की जब बात की तो मैंने उसके लिए हाँ बोल दिया, मैं भूल ही गई थी उसका सीजन 2 था। सीजन 3 ऑफ कोर्स, या यस, व्हाई नॉट। Okay, Harshil Shah is asking when you will be back with a new serial on television, like Krishna Dasi on TV. न्यू सीजन ऑन टेलीविजन ऑफ कृष्णदासी, ऑफ कृष्णदासी। या मतलब उसके जैसा एक और कोई शो आप करेंगे, एंड कब आप टीवी पे वापस उसके देखेंगे? जैसा, हाँ राइट। क्यों नहीं। देखो अगर टीवी पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं नई शो के साथ, तो फिर ऑब्वियसली मैं वो करना पहले चाहूंगी कि अलग कुछ शो। कृष्णदासी भी एक अलग ही शो था, बहुत अलग था, देवदासियों की कहानी थी उसमें, साथ में एक लव स्टोरी थी। तो हाँ ऑफ कोर्स ऐसा होगा तो क्यों नहीं। समबडी फ्रॉम धंधुका, तो ये अहमदाबाद से एक 2 घंटे की दूर जगह है, इट्स कैफ। आई थिंक आई मस्ट बी नोइंग हिम बिकॉज हमारे काफी फैमिली रिलेशंस वहाँ पे रहते हैं, तो ओके ओके। वो कह रहा है सना आपा। हाँ, शाइन धंधुका, ओके शाइन, हाय शाइन। yeah. So if you would like, you can take few names from your end rather than I will take. So आप कुछ को reply कर सकते, they will be happy if you can take few names from. तो बहुत है वैसे, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, पर पर्श ये कुछ कुछ भारद्वाज, आइडिया ऐसे होते हैं ना जो नाम नहीं होते प्रॉपर। पर्श भारद्वाज है, पिंका सिंह है, एंड विश निधि है। हाँ, जो हमारे हमेशा के होते हैं वो तो है ही, जैसे जुबेदा है, शरना लावर है, आराध्या अजय है, है। आर्यन चौहान है। हाँ, जोया खान है, हया क्रिएशन, स्वरागिनी,
शो योर फीट। वाई? ये क्या है? कुछ भी रिक्वेस्ट करेंगे। शबा खान एंड पिंका सिंह है। सो आई वुड लाइक टू आस्क 5 वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑन योर फोन राइट नाउ। कौन से ज्यादा यूज कर रहे हैं अभी आप एप्लीकेशंस? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दोनों साथ साथ, मतलब दोनों बराबर टक्कर में, कंपटीशन है इन ओके दोनों का। ओके। और बाकी 3 मैंने आपसे 5 पूछे थे। 5। 5 एप्स जो मैं सबसे ज्यादा, अच्छा मुझे लगा द मोस्ट। सो व्हाट्सएप जरूरी है, इंस्टाग्राम जरूरी है, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत बेसिक्स है ना, बहुत बेसिक है ना। और हाँ, मेरा एक रिकॉर्डिंग ऐप जो मैंने डाउनलोड किया है, बिकॉज उसी के जरिए मैं मेरा रेडियो शो रिकॉर्ड करती हूँ। श्योर श्योर। और भी हैं बहुत सारे, यू शुड हैव आस्क्ड 10 तो या लास्ट। बट या फिलहाल तो इतने। Yeah, last question I would like to take. If you have entire world's attention towards you for 30 seconds, so what would you like to say to the world? वर्ल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स मी? अगर- हाँ, तो स्कैरी। क्या कहना चाहेंगे उन्हें अगर ऐसा होता नहीं है? नहीं, मैं बहुत डर जाऊंगी। सच में बहुत डर जाऊंगी। बिकॉज कल रात को मैंने ना एक कोई स्टोरी डाली, और वो स्टोरी, जैसे हम कभी देखते हैं ना किसने देखा, स्पेशली मैं वो वे में देखती हूँ कि जैसे मेरे दोस्तों में से किसने किसने देखा, या मैं जिनको फॉलो करती हूँ। रजनी, मैंने आपका नाम कितनी बार लिया, आप रोने का स्माइली भेज रहे हो कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। 3-4 बार तो ले चुकी हूँ, इतनी लंबी बातें भी की आपके बारे में। तो अम, क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो कल ना वो स्टोरी देखी, तो मैंने ऐसे नाम देखे किस किस ने मेरा स्टोरी देखा है। तो सडनली आई सॉ लाइक लिटरली इतने सारे सेलिब्रिटीज ब्लू टिक वाले जो मुझे फॉलो भी नहीं करते हैं, उन्होंने देखा। तो करीब करीब मान लो 15 से 20 सेलिब्रिटीज थे। और मैं ऐसा चौंकी हूं ना, मतलब कोई और होता या नॉर्मली भी हर कोई चौंकी जाता, तो खुश हो जाते ना, अरे वाह इसने देखा इसने देखा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किस किसने देखा, पर ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बोला रात को किसको पूछूं, ये कौन इंटरनेट में एकदम माहिर है। तो मेरा एक दोस्त है जो काफी सारी है इंटरनेट पे। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा जगे हो? तो उसने मुझे कॉल किया, मैंने कहता हाँ। तो मैंने कहा देखो यार ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने कहा क्यों हो गया? मैं डर गई, मैंने कहा क्या क्या कर दिया मैंने? कुछ कुछ हो तो नहीं गया मेरे बारे में, कुछ बात तो नहीं हो रही है? बहुत डर गई मैं। तो उस लिहाज से आई एम वेरी, मैं लिटरली फट गई थी मेरी। बट स्टिल कुछ तो आप कहना चाहेंगे अगर 30 सेकेंड्स का मौका आपको मिलता है, लेट्स से करंट सिनेरियो को देख के। करंट सिनारियो को देख के पूरा वर्ल्ड फोकस मुझ पे? नहीं यार, ऐसे मत बोलो यार, हाइपोथेटिकल नहीं क्वेश्चन है, नहीं नॉट इट्स लाइक नॉट कि प्रैक्टिकली इट्स गोइंग टू हैपन, बट नहीं हाइपोथेटिकल। नहीं, आई एम ओके। मैं वैसे ही बहुत शाय हूँ, उस मामले में मैं बहुत शाय हूँ, मुझे इतना अटेंशन अच्छा भी नहीं लगता। आई नो आई एम एन एक्टर, आई चलिए, शुडंट बी सेइंग दिस। प्रिंसेस अभी का एक बार नाम ले लीजिए, वो बोल रही है आप मेरा नाम कभी नहीं लेते। प्रिंसेस हाय। प्रिंसेस अभी। प्रिंसेस अभी। यस। अभी हाय हाय प्रिंसेस अभी। ओके, सो बिफोर आई वाइंड अप, लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है एक लास्ट सॉन्ग हो जाए जाने से पहले। एक लास्ट कोई आपका फेवरेट लेट, जो आप पुराने सुनना पसंद करते हैं, जो अभी सुन रहे हैं नहीं करेंट, पुराने, एनी लास्ट आप सॉन्ग। लोग ही बताओ कौन सा गाऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैम बताओ। आपका जो फेवरेट हो, 80s का 90s का जो भी आप, या किशोर कुमार का जो सुन, 80s के तो मुझे नहीं मिलते। किशोर कुमार के। ओके रखने का। एक्चुअली अभी देखा जाए तो कोई गाने भी नहीं है ना, सारे रीमिक्सेस ही है। वो इसीलिए एनीथिंग, भी मैं नहीं सुन पाती, मैं रिलेट ही नहीं कर पाती। एनी वन सॉन्ग, समथिंग ऑन जिंदगी। जिंदगी पे काफी गाने मैम। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसा। ओके, तो ऐसी एक हमारी जो सिचुएशन चल रही है ना इन दिनों, तो ये गाना है सोनू निगम जी का, एंड आई रियली लव इट एंड इट्स वेरी इंस्पिरेशनल आल्सो। सो
जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की तमन्ना दिल में जला लो यारो, जिंदगी वो मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। तो चैनो अमन बनाए रखने के लिए हम लोगों को घर में रहना है, सो प्लीज स्टे एट होम गाइस, एवरीवन। या सो मैम इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आई होप आपको भी मजा आया फैंस के क्वेश्चंस आंसर करने में आज हमारे साथ। हाँ ऑफ कोर्स, एनी डे, बहुत या मजा आया। थैंक यू सो तो मच इट विशाल फॉर या हैविंग इट मी इन आई स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ। yes yes because we want to यस make people connect with their school and college days to make them feel nostalgic कभी भूले नहीं अपने school and college के days, so that's why we ऑफ created this. कोर्स, या Yeah, so ओह hopefully दैट्स लवली। आपके साथ स्कूल एंड कॉलेज की ज्यादा बातें करूंगा बिकॉज इस वक्त फैंस के क्वेश्चन ज्यादा थे, सो आई मैंने उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी। एंड वी आर वेरी थैंकफुल आपने सबको रिप्लाई किया, एंड वी लुक फॉरवर्ड आप वापस से आएंगे। एंड स्टे सेफ एंड वी विश लॉट्स ऑफ लक टू यू फॉर योर कमिंग प्रोजेक्ट्स। यस, आपको भी एंड आपकी टीम को भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेज एंड व्हाटएवर जो भी आप या करना चाहते हैं आगे भी, जो भी इंटरव्यूज एंड यू नो हाउ टू ग्रो योर पेज एंड एवरीथिंग। सो ऑल जी द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल। आई थिंक जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे इस पूरे इंटरव्यू में, थैंक यू। बाय। या थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। यू टू, बाय।